अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास आज हम करेंगे आपके सिस्टरी बुक में लेसन नंबर 7 कॉन्क्वेरिंग बैरियर्स। ठीक है। ऑल द कंफर्ट्स दैट वी एंजॉय इन टुडेज वर्ल्ड आर द फ्रूट्स ऑफ एंटायरिंग एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। आज जितनी भी चीज़ों को हम आनंद लेते हैं, मतलब हम फ़ायदा उठाते हैं, वो क्या है, वो बहुत से लोगों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो मतलब जो असाधारण से बहुत ही ज़हीन इंडिविजुअल्स हैं, मतलब लोग हैं, उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी, हमारी जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, उसके लिए जो हज़ार बार कोशिशें करके, हज़ार बार फेल होकर जो चीज़ें इन्वेंट की हैं, ये उन्हीं का आज हम जो है आराम लेते हैं। हम उन्हीं से जो है अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। हालांकि दो शीर इंटेलिजेंस एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन, दे ओवरकम ऑल ऑड्स एंड इन्वेंटेड मैनी वंडरफुल थिंग्स दैट ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और उनकी जो शीर इंटेलिजेंस है, मतलब जो उनकी बहुत ज़्यादा समझदारी थी, जो उनकी होशियारी थी, जो उनकी होनहारी थी, और उनकी सिंगल माइंडेड डिवोशन, मतलब एक इंसान ने अपने बूते पे सारे जितने भी ऑड्स थे, मतलब जितने भी उसके सारी मुश्किलें थी और परेशानियां थी, उन सब को हराते हुए अपनी एक नई चीज़ ऐसी इन्वेंट करी जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाया। ये वो लोग थे जिन्होंने हिम्मत करी एक नया आइडिया सोचने की और उस पर काम करने के, यहाँ तक कि एक उस पर काम करके एक नई डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट बनाने के जो पहले एग्जिस्ट, मतलब जो पहले मौजूद ही नहीं था। अगर कोई ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस है जो पहले से मौजूद हो, और तो उसमें भी अगर हम अपना माइंड लगाकर अगर कोई नए बदलाव करते हैं, तो उसको भी जो है इन्वेंशन ही माना जाता है। और ऐसे इन्वेंशन करने वाले लोगों को हम मानते हैं इन्वेंटर्स। ठीक है। नौ सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर जेम्स वॉट के बारे में। जेम्स वॉट जो थे, उनका जन्म हुआ था जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड में। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने 1788 में स्टीम इंजन बनाया था। इट वॉज वे वेरी स्मॉल इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड हिम टू इन्वेंट द स्टीम इंजन। ये एक बहुत ही छोटी सी घटना थी जिसकी वजह से उनको स्टीम इंजन बनाने का आइडिया आया। एक दिन वो केटल में कुछ पानी उबाल रहे थे, बॉईल कर रहे थे वाटर। तो जब वाटर बॉईल हो रहा था, तो उन्होंने जो उसकी लिड थी, केटल की जो केतली की लिड थी, वो उन्होंने उसके भाप की फोर्स से, ज़ोर से जो है ऊपर उड़ती हुई और मतलब हिलती हुई देखी। तो इससे उनको आइडिया आया कि स्टीम की जो पावर है वो उसको यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को आगे मूव करने के लिए, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने इस अपने जो है आइडिया पर वर्क करना शुरू किया, और उस पर कई साल के हार्ड वर्क के बाद जो है उन्होंने सबसे पहला स्टीम इंजन इन्वेंट किया। शुरुआत में जो है यहाँ पे ये सिर्फ कॉटन मिल्स को चलाने के लिए काम आता है, लेकिन इसमें लगातार, मतलब जब एक इन्वेंशन हो जाती है तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं उसमें अपने अकॉर्डिंग जो है इम्प्रूवमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। और जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें लगातार, मतलब एक के बाद एक उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहे, तो उसके बाद जो है फाइनली उसमें बहुत ही शानदार जो है इम्प्रूवमेंट आई, मतलब बेहतरी आई। और उसके बाद जो है जॉर्ज स्टीफनसन ने सबसे पहला लोकोमोटिव बनाया, जो था रॉकेट। ओके। सेकेंड हमारे सैमुअल मॉर्स। 1837 को एक इंसान जिनका नाम था सैमुअल मॉर्स, उन्होंने इन्वेंट किया था कौन सा सिस्टम, टेलीग्राफ का। उन्होंने सेंडिंग मैसेजेस, मतलब मैसेजेस भेजने के लिए टेलीग्राफ का सिस्टम उन्होंने इन्वेंट किया था। उनका जन्म 27 अप्रैल 1791 को चार्ल्स टाउन में हुआ था। और सबसे पहले वो जो है शुरुआत में वो एक पेंटर थे, लेकिन 1836 से उनका जो इंटरेस्ट था वो इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादा हो गया। और उसके बाद जो है उन्होंने टेलीग्राफ के जो है औजार बनाने शुरू कर दिए। अपैरेटस का मतलब होता है औजार। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेलीग्राफ में। और उसके बाद जो है उन्हें सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन जो है वाशिंगटन डीसी और बाल्टीमोर मैरीलैंड के बीच में जो है बिछाई गई। मॉर्स का जो फर्स्ट मैसेज था टेलीग्राफ पर, वो था व्हाट हैथ गॉड रोट। अब सेकंड पढ़ते हैं हम जॉन लॉगे बेड, मतलब JL बेड के नाम से उनको जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जो है टेलीविज़न इन्वेंट किया था, और वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही अलग तरह की ब्रिलियंस, मतलब होनहारी और हिम्मत के मालिक थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है गरीबी से और मतलब गुमनामी में जिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है बहुत ही शानदार क्रिएशंस, मतलब इन्वेंशंस की, जो कि पूरी सेंचुरी की बहुत ही शानदार क्रिएशंस हैं, मतलब इन्वेंशंस भी हैं। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद रॉयल टेक्निकल कॉलेज से उन्होंने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में जो है जल्दी ही वो जॉबलेस, मतलब वो बेरोज़गार हो गए। गरीबी और जो बेरोज़गारी की वजह से
failed to dose his desire to invent an instrument that could broadcast pictures to far off places। लेकिन जो गरीबी थी और बेरोज़गारी थी वो फेल हो गई। उनको उनका जज्बा था उसको कम करने के लिए कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जो कि पिक्चर्स को दूर दराज के जो एरिया होते हैं, जो प्लेसेस जगह होती हैं, उन पर ब्रॉडकास्ट कर सकें। बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही सक्सीडेड इन ट्रांसमिटिंग द शेडो ऑफ द मेल्टिस क्रॉस अप टू 3 yards इन 1924। बहुत ही मेहनत करने के बाद वे एक छोटी सी पिक्चर सेंड करने में 1924 में कामयाब हुए। और ये छोटी सी सक्सेस थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि उनको एकदम से सक्सेस मिल गई है। दिस स्मॉल स्टेप heralded द एरा ऑफ मोशन पिक्चर्स ब्रॉडकास्टिंग। ऑन अक्टूबर 1925 को उन्होंने जो है अपने जो अपैरेटस औजार थे उनको यूज़ किया। डिवाइस दैट कुड कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एक ऐसी डिवाइस बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उनको जो है लाइट में कन्वर्ट कर सके। ही वॉज एबल टू ट्रांसमिट अ गुड क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स ऑन दिस टेलीविजन। और उसकी वजह से जो है वो एक जो ट्रांसमिट है मतलब एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर जो है टेलीविज़न पर जो है ट्रांसमिट करने में कामयाब हो गए। और 3 साल के बाद उन्होंने जो अपना सबसे पहला जो है कलर टेलीविज़न भी बनाया। 1929 में उन्होंने सक्सेसफुली मतलब बहुत ही कामयाबी से अपना सबसे पहला जो है कलर टीवी का भी इन्वेंशन किया। हालांकि उनकी मौत के बाद उनको बहुत सारे ऑनर्स मतलब बहुत सारे सम्मान दिए गए, लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहे अपनी लाइफ में हमेशा वो जो है कंप्लीट डेस्टिट्यूट मतलब पूरी तरह से गुमनामी की ज़िंदगी जीते रहे। और उनको जो है मतलब हमेशा महरूमियाँ और मतलब मोहताज ही रहे वो चीज़ों के लिए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने जो है स्ट्रगल बहुत किया। और जितना भी स्ट्रगल था उसका जो पूरा अचीवमेंट था उनको उनकी जो है मौत के बाद मिला। Alexander Graham Bell. The idea of sending voice over a wire came to Graham Bell's mind when he was trying to send several telegraph signals at the same time over a single wire, along with his assistant Thomas Watson। जो एक सिंगल वायर से जो है वॉइस मैसेज भेजने का जो एक आइडिया था वो ग्राहम बेल को कब आया था? वो उनको तब आया था जब वो एक टेलीग्राफ पे जो है कुछ सिग्नल सेंड कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वो एक कमरे में अपनी इन्वेंशन पर मतलब टेलीग्राफ पर काम कर रहे थे। और दूसरे कमरे में रूम में जो है उनका असिस्टेंट थे जो कि थॉमस वाटसन थे। उन्होंने अचानक से थॉमस वाटसन ने जब अपनी फिंगर से कुछ आवाज़ करी तो वो आवाज़ जो है ग्राहम बेल को अपने रूम में सुनाई दी। और तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जाकर जो है ये बात थॉमस वाटसन को बनाई। उसी दिन से उन दोनों ने इस इन्वेंशन पर काम करना शुरू कर दिए। उसके कई साल के बाद उन्होंने जो है सक्सेसफुली सबसे पहला टेलीफोन जो है इन्वेंट किया। ना गैलीलियो मार्कोनी जो है वो उन्होंने रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफी को इन्वेंट किया था। ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंस। वो एक अलग तरह की मतलब एबिलिटीज़ मतलब काबिलियत और इंटेलिजेंस मतलब होनहारी के मालिक थे। द डिस्कवरी ऑफ रेडियो वेव्स बाय हेनरिच हर्ट्ज गेव हिम द आइडिया ऑफ इन्वेंटिंग अ डिवाइस दैट कुड फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विदाउट वायर्स। और जो जब सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज जो थे उन्होंने रेडियो की जो वेव्स थी उनको इन्वेंट किया था। उनकी इस इन्वेंशन से जो है ग्राहम बेल को ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो कि लंबे दूरी पे जो है कम्युनिकेशन जो है बिना वायर के भी इंसान कर सके। ही अचीव्ड हिज फर्स्ट ग्रेट फीट एट द एज ऑफ 20। सबसे पहले जो उनकी कामयाबी थी वो उनको 20 साल की उम्र में मिली। व्हेन ही सक्सीडेड इन रिंगिंग एन इलेक्ट्रिक बेल प्लेस्ड 30 फीट अवे बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। जब उन्होंने जो है सबसे पहले बेल बजाई थी किससे 30 फीट की दूरी से, कैसे? रेडियो वेव्स के थ्रू। एनकरेज्ड बाय दिस सक्सेस मतलब और इसी कामयाबी से जो है एनकरेज होकर मतलब उससे उनको बहुत हौसला मिला। ही वर्कड हार्ड एंड सक्सीडेड इन सेंडिंग मैसेजेस विदाउट वायर्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। और उन्होंने जो है बिना वायर के जो है बहुत ही कामयाबी से लंबी दूरी पे जो है मैसेज भेजने वाली एक टेलीग्राफ उन्होंने इन्वेंट कर लिया। इन 1915 मार्कोनी स्टार्टेड वर्किंग ऑन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। और 1915 में उन्होंने जो है रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग पर काम करना शुरू कर दिया। ही डिवाइज्ड एन इंस्ट्रूमेंट विद विच फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वॉज स्टार्टेड इन लंडन इन फरवरी 1922। और उसके बाद जो है उन्होंने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट बनाया, फर्स्ट रेडियो बनाया उन्होंने, ब्रॉडकास्ट सर्विस उन्होंने स्टार्ट की लंदन में फरवरी 1922 में।
क्लास लास्ट आते हैं हमारे विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट, जो कि जिनको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो उन्होंने उनकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत ही मतलब अमेजिंग थी, जिसको आज हम एरोप्लेन के नाम से जानते हैं। दे टॉयल्ड हार्ड, वो उन्होंने बहुत ही मेहनत करी। मेट विद मैनी फेलियर्स, बहुत सारी नाकामी भी उनको मिली। इवन रिस्क देयर लाइफ्स टू ट्रांसफॉर्म देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग अ फ्लाइंग मशीन इनटू रियलिटी। यहाँ तक कि उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी अपना वो सपना सच करने के लिए, जहाँ पर जिसमें वो जो एक फ्लाइंग मशीन मतलब उड़ने वाली एक ऐसी मशीन बना सकें जो कि असली हो। Their fascination for flying objects started an early age in 1878 when their father gifted them with a toy that could fly up to ceiling of their room. उनका उन्होंने जो ये सपना देखा था मतलब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बनाने का, ये जब शुरू हुआ बहुत ही मतलब कम उम्र में शुरू हुआ, जब 1878 में उनके फादर ने उनको एक ऐसा गिफ्ट ला के दिया, एक ऐसा टॉय ला के दिया जो कि उनके कमरे की सीलिंग मतलब छत तक उड़ सकता था। बट देयर हार्ड वर्क बोर फ्रूट ओनली आफ्टर 25 ईयर्स। लेकिन उनका जो हार्ड वर्क था, जो उनकी कड़ी मेहनत थी, उसका फल उनको जो है 25 ईयर्स के बाद मिला। ऑन अक्टूबर 1903 ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट ऑन द एरोप्लेन डिजाइंड बाय हिम। जब ऑरविल राइट ने अपनी सबसे पहली कामयाब एक फ़्लाइट बनाई एरोप्लेन डिज़ाइन बाय हिम, जिस एरोप्लेन को उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, एंड हिज एल्डर ब्रदर विल्बर राइट, और जो उनके अपने भाई विल्बर राइट के साथ मिलकर, ही टुक ऑफ फ्रॉम द किल डेविल हिल बाय एट किटी हॉक इन नॉर्थ कैरोलिना। और उन्होंने जो है इसकी उड़ान कहाँ तक भरी थी, डेविल हिल्स जो कि किल किटी हिल हॉक इन नॉर्थ कैरोलिना तक। द प्लेन फ्लू फॉर 12 सेकेंड्स एट अ हाइट ऑफ 10 फीट। और ये प्लेन जो है सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़ा था 10 फीट की ऊंचाई पर, एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 36.6 मीटर। और 36.6 मीटर का जो कवर डिस्टेंस है इस एयरप्लेन ने कवर किया था। आफ्टर दिस मैनी इम्प्रूवमेंट्स वर कैरिड आउट टू ब्रिंग द एरोप्लेन टू द प्रेजेंट शेप। उसके बाद बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, मतलब बहुत सारी उसमें जो है बदलाव किए गए। आज जो हमारे पास एरोप्लेन है जो प्रेजेंट शेप में है उसको उस शेप में लाने के लिए। बट ह्यूमैनिटी विल नेवर फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राइट ब्रदर्स। लेकिन जो इंसानियत है वो इस बेहतरीन इन्वेंशन के लिए कभी भी उनका एहसान नहीं भूल सकती।